नमस्कार, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मार्केट में थोड़ा बहुत करेक्शन चल रहा है, थोड़ी वीकनेस लगातार आ रही है। हालांकि ब्रॉडली रेंज बाउंड है, पर हर राइज पे सेलिंग आ रही है। और जैसे हमने देखा कि कल जो सोमवार के दिन काफ़ी उसमें गिरावट आई मार्केट में। तकरीबन 500 पॉइंट निफ्टी टूटा और 1700 पॉइंट बीएसई सेंसेक्स टूटा। तो अब मेरे मुताबिक ये लंबे ट्रेंड का एक करेक्टिव फेज है। मार्केट हो सकता है कुछ और ऐसे दिन दिखाए और एक रेंज बाउंड स्थिति में रहे, या हो सकता है थोड़े और नीचे गिरावट भी आए। तो अब इसमें हमें देखना है क्या फ़ायदा उठाना है। मेरे मुताबिक लॉन्ग टर्म ट्रेंड जो पिछले हफ्ते चला हुआ है उसका एक ब्रीदर है ये। और मार्केट एक तरह से अगर आप कह सकते हैं कि डबल होने के बाद अगर 10-15% करेक्ट कर भी जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होती। एक नॉर्मल पार्ट ऑफ द स्ट्रेटजी होती है, पार्ट ऑफ द कोर्स होता है। तो इसलिए अब हमने सिर्फ देखना ये है कि इस जो करेक्टिव फेज का क्या एडवांटेज लेना है। मेरे मुताबिक इसमें बाइंग की बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, क्योंकि लगातार पिछले साल अगर आप देखें तो जून जुलाई के बाद सब उम्मीद कर रहे थे कि कभी ना कभी करेक्शन आएगी, और करेक्शन आएगी तो तब लेंगे। तो करेक्शन का फेज फाइनली चल रहा है। और मेरे मुताबिक इसमें आपको चुनिंदा स्टॉक्स खरीद सकते हैं। जो स्टॉक्स खरीद सकते हैं उनका काफ़ी बड़ी लिस्ट हो सकती है, पर आज ये 6 स्टॉक्स जिसकी मैं चर्चा करूंगा ये आप ज़रूर ले सकते हैं। और थोड़ा हमने डाइवर्सिफाई भी किया है लार्ज कैप मिड कैप्स में, और सेक्टोरल वाइज भी अलग अलग सेक्टर्स के स्टॉक्स चुने हैं ताकि थोड़ा एक डाइवर्सिफाइड बेस बन जाए। तो जिन स्टॉक्स की हम खरीदारी की रिकमेंडेशन कर रहे हैं उसमें सबसे पहले है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अब सेल हाईली वोलेटाइल काउंटर है और कुछ इसकी ऑपरेटिंग लीवरेज बहुत ज़्यादा है। तो जब मंदी आती है स्टील में और मेटल्स में तो ये बहुत टूटता है, प्रॉफिट भी इसका काफ़ी कम होता है और शेयर प्राइस भी काफ़ी कम होता है। उसके बिल्कुल विपरीत जब स्टील में बहुत तेज़ी आती है तो ये स्टॉक बहुत अच्छे से चलता है, ये हमने हमेशा देखा है। तो सबसे अच्छी ऑपरेटिंग लीवरेज है, और अभी भी डिस्पाइट जो रन अप हुआ है उसके बाद भी बाकी सब इनके जो कंपटीटर्स हैं, चाहे टाटा स्टील हो या जेएसडब्ल्यू स्टील हो, उससे काफ़ी डिस्काउंट में मिल रहा है, सिग्निफिकेंट डिस्काउंट पे। तो इसलिए ये हमारा टॉपिक रहेगा। मेरे मुताबिक जैसे मैंने जब वीडियो बनाया था स्टील अथॉरिटी का तब भी बताया था कि ये यहाँ से डबल ट्रिपल होने की क्षमता रखता है। तो एक ज़रूर आपको इस अपने पोर्टफोलियो में हर डिप में इसमें बाइंग करनी है। तो ये है पहला हमारा काउंटर जो मेटल्स को कवर करता है। दूसरा काउंटर है टाटा पावर। टाटा पावर में सबसे अच्छा ट्रिगर है डेट रिडक्शन। इन्होंने काफ़ी अपना जो नेट डेट है उसको कम किया है, और रिन्यूएबल्स बिजनेस जो रिन्यूएबल पावर का बिजनेस है उसमें इन्होंने बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट्स की हैं। काफ़ी अच्छी इंटीग्रेटेड कंपनी है और कई नए प्रोजेक्ट्स और पीपीए उन्होंने नेगोशिएट किए हैं, इंक्लूडिंग जो अभी हाल ही में मुंद्रा पीपीए नेगोशिएट किया है। तो इसलिए अगर इनका इस कंपनी का भी अगर सम ऑफ पार्ट्स का किया जाए तो वो काफ़ी अच्छे लेवल पे मिल रहा है, काफ़ी डिस्काउंट पे मिल रहा है। और क्योंकि हिस्टोरिकली थोड़ा सा डिसअपॉइंट किया है इन्वेस्टर्स को, तो अभी भी मार्केट में इतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। और क्योंकि हिस्टोरिकली डेट एक बहुत बड़ा ओवरहैंग था और डेट रिडक्शन एक बहुत बड़ा ट्रिगर है, तो इसमें भी हम अभी करंट लेवल पर रिकमेंड कर रहे हैं और टारगेट इसका रहेगा 150 रुपये का। तो ये रहा दूसरा काउंटर जो पावर और इंडस्ट्रियल सेगमेंट को कवर करता है। तीसरा टाटा मोटर्स जो कि ऑटोमोबाइल को कवर करता है। टाटा मोटर्स का टर्न अराउंड, टाटा मोटर्स बिल्कुल जैसे हमने स्टील अथॉरिटी का बताया था वैसे ही टाटा मोटर्स है ऑटोमोबाइल सेक्टर में। जब मंदी आती है तो बहुत ज़्यादा टूटता है, जब तेज़ी आती है तो बहुत ज़्यादा चलता है। क्योंकि अब ऑटोमोबाइल में ना सिर्फ इंडिया में वर्ल्ड वाइड हम टर्न अराउंड देख रहे हैं, तो टाटा मोटर्स में रहना बहुत समझदारी का काम होगा। अगेन इसका ऑपरेटिंग पैरामीटर्स इंप्रूव हो रहे हैं, और अभी भी इसके इतने चलने के बाद भी अभी भी इस सिर्फ 0.5 प्राइस टू सेल्स पे ट्रेड कर रहा है। मतलब प्राइस जो इसकी है वो सेल्स का सिर्फ आधा लेवल पे है।
तो विच काफ़ी अट्रैक्टिव है। अगर बाकी इसके पीएस के साथ कंपेयर किया जाए तो अभी भी बड़े अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे है, तो ये आपको ज़रूर लेना चाहिए। इसमें हमारा 500 रुपये का टारगेट है, जो कि सिग्निफिकेंट अपसाइड है करंट लेवल से। चौथा स्टॉक है BSE। अब BSE पे भी मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है। BSE मेरे मुताबिक बहुत डिस्काउंट पे कोट कर रहा है, और इसके अगर इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू ली जाए, खास करके CDSL में जो इनका इन्वेस्टमेंट है, तो ये तकरीबन आप कह सकते हैं कि जो पूरा इनका मेन बिजनेस है, जो एक्सचेंज का बिजनेस, वो आपको फ्री में मिल रहा है। तो इसमें ज़रूर खरीदारी करनी चाहिए, और इसमें हमारा टारगेट 950 का है, जो कि करंट लेवल से काफ़ी सिग्निफिकेंट अपसाइड, अराउंड 60% अपसाइड दे रहा है। EID पेरी, जो मैंने अभी हाल ही में वीडियो बनाया था, शुगर और शुगर के साथ जो इनकी इन्वेस्टमेंट है कोरोमंडल इंटरनेशनल में, वो टुगेदर एक बहुत ही अच्छा वैल्यू प्रोपोजिशन है, क्योंकि कोरोमंडल की जो वैल्यूएशन है वही अगर इस पे लगाई जाए तो तकरीबन आप कह सकते हैं कि इनका जो मेन बिजनेस है वो तो बिल्कुल ही ना के बराबर वैल्यूएशन पे मिल रहा है। कंपनी बुरुगुप्पा ग्रुप की है, बहुत वेल मैनेज्ड है। चीनी के साथ इनका न्यूट्रास्यूटिकल बिजनेस है जो काफ़ी अट्रैक्टिव है। तो इसमें भी हमारा टारगेट 600 का है, जो कि प्रेजेंट वैल्यू से बहुत सिग्निफिकेंट अपसाइड दे रहा है। लास्टली डेल्टा कॉर्प, ये एक तरह से एंटरटेनमेंट कंपनी है, गैम्बलिंग की एक ही कंपनी है लिस्टेड। बहुत सालों से इसका पोटेंशियल रिलाइज नहीं हो रहा, पर मेरे को पूरी उम्मीद है जैसे ही कोविड खुलेगा, रिस्ट्रिक्शंस खुलेंगी, तो लोग अपनी ज़िंदगी को पूरी अच्छे से जीना चाहेंगे, और उसके अंदर एंटरटेनमेंट और गैम्बलिंग का भी एक बहुत स्कोप रहेगा, जिसको डेल्टा कॉर्पोरेशन को बेनिफिट मिलना चाहिए। हम अभी भी मानते हैं कि 250 रुपये का एक टारगेट है जो कि आना चाहिए, जो कि यहाँ से सिग्निफिकेंट अपसाइड है। प्लस ये भी स्टॉक ऐसा है कि जो ओवर द इयर्स मल्टी बैगर सिद्ध हो सकता है। तो ये 6 मेरे काउंटर्स हैं डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ के। इसमें मैंने कवर किया है। मेरे मुताबिक आप इनिशियली एक ये पोर्टफोलियो बना सकते हैं और हर डिप में इनमें बाइंग कर सकते हैं। मैं इसके अलावा अब अगले 2-3 वीडियोस में आई ट्राई टू कवर सम मोर स्टॉक्स, पर इसमें जो ये 6 हैं ये आपका एक बहुत अच्छा पोर्टफोलियो बन सकता है, क्योंकि इसमें लार्ज कैप भी हैं जैसे टाटा मोटर्स, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, मिड कैप्स भी हैं जैसे EID पेरी, डेल्टा कॉर्प, और अलग अलग इंडस्ट्रीज़ बिटवीन पावर, ऑटोमोबाइल, स्टॉक एक्सचेंज, शुगर, फर्टिलाइजर्स, गैम्बलिंग, एंटरटेनमेंट और मेटल्स, ये सारा मैंने एक तरह से कवर किया है। तो मैं ज़रूर समझूंगा कि आप हर डिप में बाइंग करेंगे, इस करेक्शन का फ़ायदा उठाएंगे, और आगे चल के आपका जो निवेश है वो आपको बहुत अच्छे लाभ दे के जाएगा। मेरा YouTube चैनल देखने के लिए शुक्रिया। आप इसको ज़रूर लाइक और शेयर करिए। मेरे को आप ट्विटर और टेलीग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं, और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर कि जो मैंने स्टॉक्स रिकमेंड किए मेरे अपने और मेरे एसोसिएट्स और क्लाइंट्स की होल्डिंग में हो सकते हैं। थैंक यू सो मच। नमस्कार।